आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी औरत या कहो एक ऐसी चुड़ैल की है जिसने अपने मरे हुए बच्चे को जिंदा करने के लिए ना जानो कितने मासूम बच्चों की बलि दी थी। आज की कहानी दया की आप बीती है, तो आइए इसे दया के ही नजरिए से शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम दया है और मैं एक पुलिस अफसर हूँ। यह घटना मेरे साथ बचपन में घटी थी। यही कोई मैं 10 से 11 साल का होऊंगा। हमारा गांव में एक छोटा सा घर था और मैं अपने माता पिता और दादा दादी के साथ अपने गांव में ही रहता था। मेरे बहुत से दोस्त थे गांव और हम अक्सर गांव के बाहर बने एक गार्डन में खेलने के लिए जाते थे। वह मैदान बड़ा ही अच्छा और खूबसूरत था। अक्सर गांव के बच्चे उसी मैदान में खेलते थे, परंतु हमें रात के वक्त या कहो अंधेरा होने से पहले ही वहां खेलने की इजाजत थी। इसके बाद हमें घर आना पड़ता था। इसलिए मैंने कई बार अपने घर वालों से पूछा कि ऐसा क्यों है। तभी उन्होंने मुझे बताया कि वह मैदान के पास जो घर है ना बेटा, उसी में एक औरत रहती है। वह बहुत ही बेकार है। वह अक्सर जादू टोना करती रहती है। गांव के बहुत से लोगों ने उसे जादू टोना करते हुए देखा है और उसका एक बेटा भी है। इसलिए हम कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद तुम्हें वहां पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उस औरत का कुछ पता नहीं, क्या पता किस बच्चे पर जादू टोना करती। मैंने भी मैदान में उस बच्चे को देखा था। वह बड़ा ही अजीब बच्चा था। एक कोने में वह बैठा रहता था और किसी से भी बात नहीं करता था। मानो उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह बुत की तरह बैठा हो। हमने कई बार उससे पूछा कि हमारे साथ खेलोगे क्या, परंतु वह हमसे बातें ही नहीं करता था। और एक और हैरानी की बात थी, वह लड़का तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अपनी पलकें ही नहीं जग पाता था। वह लगातार हमें घूरता रहता था। इसलिए अब हमने उससे बातें करना ही बंद कर दिया। और उस औरत का भी हमने गांव में खूब नाम सुना था कि वह जादू टोना करती है और अक्सर गांव के लोग उससे डरते रहते थे। और रात के वक्त इस मैदान में आना वर्जित था। बस हम बच्चे हैं, हमें तो खेलने कूदने में इतनी दिलचस्पी है कि हमें समय का पता ही नहीं लगता। एक रोज मैदान में मैं और मेरे दोस्त गिल्ली डंडा खेल रहे थे। हम सभी खेलने में इतने मसरूफ हो गए थे कि हमें समय का पता ही नहीं चला और कब शाम ढल गई हमें कुछ अंदाजा ही नहीं था। तभी मेरे एक दोस्त राजू ने जोर से गिल्ली को मारा और गिल्ली दूर जाकर उस औरत के ही घर के बाहर गिर गई। मैं इस बात से अनजान कि वहां पर जाना नहीं है और उस औरत के घर की तरफ चला गया। वहीं झाड़ियों में गिल्ली पड़ी हुई थी। मैंने गिल्ली को उठाया और वापस जाने लगा कि इतने में ही मुझे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वहीं पर एक छोटी सी खिड़की लगी हुई थी। मैंने उस खिड़की से झांक कर देखा कि ये आवाजें कैसी आ रही हैं। जैसे ही मैंने खिड़की के अंदर झांक कर देखा तो मेरे खौफनाक रूह कांप उठी। वह खौफनाक नजारा देखकर तो मैं अंदर तक हिल गया, क्योंकि अंदर वह औरत बैठी हुई थी और कुछ जादू टोना कर रही थी। उसने अपने पास ही तो मुर्गों की नाड़ को काट रखा था। मैं तो डर गया था, ये क्या है। तो भागते हुए गिल्ली को वहीं पर छोड़कर अपने दोस्तों के पास भाग गया। मैंने अब अपने दोस्तों को वह सब बताई तो हम सभी दोस्त आओ देखा ना ताओ और वहां से भाग गए। घर जाकर हमने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर हम किसी को कुछ बताते तो हमें वहां पर खेलने की
इजाजत नहीं मिलती। इसलिए अगले दिन ही हमें पता चला कि उस लड़के की मौत हो गई है और वह औरत बहुत ही रो रही थी। परंतु वह गांव के किसी भी व्यक्ति को अपने बच्चे के पास आने नहीं दे रही थी। इसलिए अब गांव वाले भी वहां से आ गए और उस बच्चे को लेकर वह अपनी झोपड़ी में घुस गई। मैं हैरान था कि आखिर मृत बच्चे का वह करेगी क्या। बस सब बातों से अनजान हम उसी शाम को फिर से उस मैदान में खेलने के लिए चले गए। वहां पर हम गिल्ली डंडा खेल ही रहे थे और आज भी हमें शाम हो गई थी और यही कोई 7 से 8 बज चुके थे और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। तभी हमारी गिल्ली फिर से उसी औरत की झोपड़ी की तरफ जा गिरी। वह औरत की झोपड़ी में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। मैं फिर से उस झोपड़ी के पास गया और गिल्ली को उठाकर वापिस आने ही वाला था कि आज मुझे फिर से वही मंत्रों की आवाज सुनाई दी। मैंने धीरे धीरे डरते हुए उस खिड़की के पास जाने का निश्चय किया और मैं जब खिड़की के पास गया तो मैंने देखा उससे तो मेरी रूह ही कांप उठी थी। वह औरत अपने मृत बच्चे को एक घेरे में बैठाए हुई थी। वह बच्चा लेटा हुआ था और उसके आसपास इंसानी खोपड़ियों में लाल लाल कुछ रखा हुआ था। शायद वह खून होगा और वह उस पर लगातार मंत्रों से जाप कर रही थी। और उसी के ही बगल में एक और बच्चा लेटा हुआ था जो कि बेहोश था। देखते ही देखते उस औरत ने अपनी कमर में से एक छुरी निकाली और जोर से चिल्लाते हुए उस बच्चे की गर्दन को उड़ा दिया। यह देखकर तो मैं जोर से चीखा और वहां से भाग गया। मैंने अपने दोस्तों को बस यह सब बात बताई और हम सब वहां से भाग गए और अपने अपने घर जाकर यह सारी घटना बताई। कुछ ही देर में गांव के 10 से 20 आदमी इकट्ठे हो गए और लाठी डंडों और मसालों के साथ उस औरत के घर की तरफ जाने लग गए। वह औरत अब भी अपने घर में ही बैठी हुई थी और उस बच्चे के साथ ही जादू टोना कर रही थी। तभी अचानक से इतने सारे गांव वालों को देखकर वह डर गई और उसने कहा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, जाओ। जैसे ही गांव वालों ने बच्चे की कटी हुई गर्दन देखी तो सभी के सभी आग की तरह गुस्से से दिल मिलाने लग गए और उस औरत को उसी झोपड़ी में जिंदा जला दिया। मैं खौफनाक नजारा देखकर डर गया था और तकरीबन 10 साल तक मुझे उस औरत के सपने आते रहे थे और इसी बीच मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती थी जिसे मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे अक्सर वह औरत दिखाई देती थी अपने सपनों में। मेरी रात बड़ी ही दिक्कतों के साथ कटती थी। शाम होते ही उस औरत की चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में गूंजने लग गई थी और अक्सर वह औरत मुझसे कहती थी, तुम्हारी वजह से ही यह हुआ है, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने अपने घर वालों को यह बात बताई तो मेरे घर वालों ने पहुंचे हुए बाबा से बात की। उस बाबा ने बताया कि उस औरत को इसी की वजह से जलाया गया था। वह इसे ही अपना कसूरवार समझती है और इसे मारना चाहती है। तुम्हें 21 दिन तक रोज मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करनी होगी और ये रक्षा सूत्र लो, इसे 21 दिन तक खुलने मत देना। बस यह कर लो, उस औरत का साया हमारे बच्चे से हट जाएगा। 21 दिन तक लगातार मैं मंदिर में जाता रहा और भोलेनाथ की पूजा की और मुझे फिर अपने अंदर वह दबदबी महसूस नहीं हो रही थी। मेरा शरीर अब बिल्कुल हल्का हो गया था, मानो मेरे शरीर से कोई बोझ उतर गया। अब मैं कुछ ही सालों में बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। मैंने मंदिर जाना नहीं छोड़ा था। अक्सर मैं सुबह नहा धोकर मंदिर जाया करता था। यह मेरी रोज की आदत बन गई थी और मंदिर जाने के कारण ही मेरा उस औरत की आत्मा से पीछा छूट गया।
तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।